जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। आप सभी को शीतला पूजन की वासिड़े की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में हम शीतला पूजन के बारे में बात करेंगे। शीतले त्वं जगन माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत द्वात्री, शीतलाय नमो नमः। समस्त संसार को आरोग्य का वरदान देने वाली शरणागत वत्सला माँ शीतला के पूजन पर्व शीतला सप्तमी की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। माता शीतला आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव एवं आरोग्य बनाए रखे। भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ प्रत्येक देवी और देवता को बराबर महत्व दिया जाता है। इस समृद्ध विरासत में त्योहारों का अपना एक खास स्थान भी है। हम यहाँ शीतला सप्तमी एवं शीतला अष्टमी के उत्सव की बात करेंगे। यह त्योहार शीतला माता के सम्मान में मनाया जाता है, जो खसरा और चेचक जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए जानी जाती है। अपनी तस्वीरों में वह हाथों में कलश और झाड़ू लिए नजर आती है। प्राचीन कथाओं के अनुसार उनके कलश में सभी 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। शीतला अष्टमी का त्योहार होली के ठीक 8 दिन बाद आता है। वहीं कुछ जगह शीतला सप्तमी का व्रत भी रखा जाता है, जो होली के ठीक 7 दिन बाद आता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ शीतला का पूजन करने से कई तरह के दुष्प्रभावों से भक्तों को मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि माता शीतला का व्रत रखने से कई तरह के रोग दूर होते हैं। इसके साथ ही लोग पूरे साल चर्म रोग व चेचक जैसी बीमारियों से दूर रहते हैं। प्रसिद्ध स्कंद पुराण में इस दिन के महत्व का उल्लेख है। हिंदू लिपियों के अनुसार शीतला माँ को दिव्य पार्वती देवी और दुर्गा माता का अवतार कहा जाता है। देवी शीतला संक्रमण की बीमारी चेचक को देने और ठीक करने दोनों के लिए जानी जाती है। इसीलिए इस दिन हिंदू भक्तों द्वारा अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए माता शीतला की पूजा की जाती है। शीतला शब्द का शाब्दिक अर्थ है ठंडा, जो अपनी शीतलता से इन रोगों को ठीक करने का संकेत देता है। शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी को वासिड़ा व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस त्योहार का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान ताजा भोजन पकाने से बचना है। इस दिन केवल पिछले दिन तैयार बासी भोजन का सेवन करना चाहिए। बासुड़ा का अर्थ है बासी भोजन, इसीलिए इस दिन को शीतला सप्तमी बासिड़ा भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन पहले से सुरक्षित रूप से संग्रहित गैर मसालेदार सादा और ठंडा भोजन खाने से प्राचीन शास्त्रों के अनुसार पाचन तंत्र को आराम मिलता है। शीतला सप्तमी का व्रत करने से पाचन तंत्र भी बेहतर होता है। एक बात का और ध्यान रखें कि इस दिन गर्म पानी से ना नहाएं। विशेष रूप से शीतला सातम के दिन गर्म पानी से स्नान करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे शरीर में स्फूर्ति आती है। हालांकि हर कोई इन अनुष्ठानों पर विश्वास नहीं करता। इस अवसर के साथ आने वाले स्वच्छता और स्वास्थ्य दर्शन को सकारात्मक माना जाता है। इस उत्सव का भारत के उत्तरी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में प्रमुख महत्व है। हालांकि यह पूरे देश में सामान्य रूप से सभी जगह पर मनाया जाता है। इसके अलावा गुजरात के लोग जन्माष्टमी से एक दिन पहले कृष्ण पक्ष के 7वें दिन शीतला सप्तमी मनाते हैं। इस अवधि को देवी शीतला को समर्पित भी कहा जाता है। इस दिन सभी लोग पिछले दिन का पका हुआ भोजन खाते हैं। दक्षिणी राज्यों में शीतला माता को देवी मरियम्मन या देवी पोलेरम्मा के रूप में भी माना जाता है। कुछ जगह पर यह बूढ़ी बासिड़ा के नाम से भी मनाई जाती है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन शीतला माता की पूजा करने से परिवार में सुख शांति भी बनी रहती है। साथ ही किसी भी प्रकार के रोग नहीं होते, क्योंकि शीतला माता आरोग्य की देवी है। इस दिन को लेकर कुछ खास नियम बनाए गए हैं।
अगर आप पहली बार यह व्रत रखने जा रहे हैं या पूजा करने जा रहे हैं तो आपको इन जरूरी नियमों के बारे में भी जान लेना चाहिए कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं साल 2026 में शीतला अष्टमी किस दिन है, व्रत किस दिन रखा जाएगा और शीतला माता की पूजा में किन किन सामग्रियों का भोग लगता है। हमारे देश में कुछ जगह पर शीतला माता की पूजा होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार या शुक्रवार को भी की जाती है और इस दिन जिस तरह से शीतला अष्टमी के दिन पूजा की जाती है वही पूजा इन 2 दिनों में कर ली जाती है। इस बार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि 10 मार्च दिन मंगलवार को पड़ रही है। सप्तमी तिथि मंगलवार को देर रात 1:54 तक रहेगी। इसके बाद में अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी, यानी कि अष्टमी तिथि 11 मार्च दिन बुधवार को 1:55 से जिस समय तिथि की शुरुआत होती है उस समय से शुरू होगी और 11 मार्च दिन बुधवार को पूरा दिन अष्टमी तिथि रहने वाली है और अष्टमी तिथि का समापन होगा 12 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 4:19 पर। ऐसे में हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार 11 मार्च दिन बुधवार को शीतला अष्टमी है। इसी दिन शीतला माता की पूजा कर कर भोग लगाया जाएगा और जो भी व्रती महिलाएं इस दिन व्रत रखना चाहती हो वे भी इसी दिन व्रत भी रख सकती है। शीतला माता की पूजा में माता को भोग अर्पित करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय तक, यानी कि सूर्य देव की किरण निकलने के पहले पहले आप शीतला माता की पूजा कर कर उन्हें भोग लगा सकते हैं। हालांकि इस दिन शीतला माता के दर्शन करने के लिए या उनकी पूजा करने के लिए भक्तों की भीड़ दोपहर 12 बजे तक रहती है, यानी दोपहर 12 बजे तक भी आप अष्टमी तिथि के दिन शीतला माता की पूजा कर सकते हैं। अगर बात करें सबसे शुभ मुहूर्त की तो बुधवार के दिन सुबह 5:06 से 5:54 तक को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा और सूर्योदय होगा सुबह 6:43 पर। तो इस समय तक आप शीतला माता की पूजा या उन्हें भोग आदि अर्पित कर सकते हैं। वर्ष 2026 में शीतला सप्तमी तिथि मंगलवार 10 मार्च 2026 को है। इस दिन शीतला सप्तमी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7 बजे से शाम 6:30 तक और इस वर्ष शीतला अष्टमी है बुधवार 11 मार्च 2026 को। आइए जानते हैं शीतला अष्टमी के दिन या शीतला सप्तमी के दिन ध्यान देने वाली कुछ आवश्यक बातें और कुछ जरूरी नियमों के बारे में। तो अष्टमी तिथि या सप्तमी तिथि के दिन शीतला माता को अर्पित किया जाने वाला भोग एक दिन पहले स्नान आदि से निर्वृत्त होकर बनाया जाना चाहिए, जिसे आप शीतला अष्टमी या शीतला सप्तमी तिथि से एक दिन पहले रात्रि तक भी बना सकते हैं। भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अष्टमी तिथि या सप्तमी तिथि के दिन सुबह जब तक शीतला माता की पूजा नहीं कर ली जाती या भोग अर्पित नहीं कर लिया जाता तब तक मुंह जूठा नहीं किया जाता। शीतला माता को नीम बहुत प्रिय है। इस दिन नहाने के पानी में नीम के पत्ते डालकर स्नान करना और पूजा में नीम की टहनी रखना या नीम के पेड़ की पूजा करना, नीम के पेड़ की जड़ में ठंडा जल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। शीतला माता की पूजा करने से पहले पूरे घर की साफ सफाई करें, क्योंकि शीतला माता को पवित्रता बहुत ही अधिक प्रिय है और घर का कोना कोना साफ रखें। इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आप नीम के पत्तों से बना हुआ तोरण भी बांध सकते हैं। ठंडा जल माँ को अर्पित किया जाता है। ध्यान रखें कि जल एकदम शीतल हो। गुनगुना या गर्म जल शीतला माता को अर्पित करने से शीतला माता का प्रकोप भी सहना पड़ सकता है। पूजा करने के बाद माता को अर्पित किए गए जल में से कुछ बूंदे घर के हर कोने में छिड़के, यानी अगर आप आसपास के मंदिर में जाकर जल अर्पित कर रहे हैं तो उस जल के लोटे में कुछ जल अवश्य बचा कर लाएं,
जिसे आप अपने परिवार के सदस्यों की आंखों पर भी लगाए और खुद भी आंखों पर भी लगाए। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ठंडा भोजन या जल का दान करना बहुत ही अधिक पुण्य का काम माना जाता है। क्या बिल्कुल नहीं करना है तो शीतला अष्टमी या शीतला सप्तमी के दिन घर में आग जलाने वाला कोई भी काम करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन घर में अग्नि प्रज्वलित करने से माता नाराज हो सकती है और गर्म भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अष्टमी की या सप्तमी की पूजा जिनके घरों में होती है उनके यहाँ पर इस दिन ठंडा और बासी भोजन ही किया जाता है। सुई धागे का काम करने से बचना चाहिए। जो भी व्रती महिलाएं होती है खास तौर पर उन्हें सिलाई कढ़ाई ऐसे काम नहीं करने चाहिए। तामसिक चीजों का सेवन या स्पर्श भूल कर भी इस दिन नहीं करना चाहिए। और कई जगह पर शीतला अष्टमी के दिन महिलाएं सिर से स्नान नहीं करती है और ना ही कपड़े आदि धोती है। इस दिन शरीर पर तेल लगाने या तेल की मालिश आदि करने से भी बचना चाहिए। यदि महिलाओं को शुद्धि के लिए इस दिन सिर से स्नान करना आवश्यक हो तो आप केवल सादे पानी से सिर धोकर फिर शीतला माता की पूजा कर सकती हैं। अगर आप सभी शीतला माता की पूजा घर पर करना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े धारण करें। एक वेदी पर माँ शीतला की मूर्ति स्थापित करें। माता को जल हल्दी चंदन सिंदूर काजल मेहंदी और फूल आदि चीजें अर्पित करें। ठंडा भोजन जैसे कि दही चावल हलवा और पुआ का भोग लगाए और इसके बाद शीतला माता व्रत की कथा का अवश्य ही पाठ करना चाहिए या उसका श्रवण करें। अब आइए जानते हैं कि शीतला माता की पोशाक का क्या महत्व है। जैसा कि आप सभी तस्वीरों में देखते हैं कि शीतला देवी हाथ में झाड़ू लिए हुए है और नीम के पत्तों की माला पहनती है। यह स्वच्छता के महत्व और साफ सुथरे परिवेश को बनाए रखने का प्रतिनिधित्व करता है। नीम की औषधियाँ विशेषता जो कि एक प्राकृतिक उत्पाद है। प्राचीन समय में जब एंटीबायोटिक्स की खोज नहीं हुई थी यह माना जाता था कि यह कीटाणुओं और संक्रमणों को खत्म कर कर शरीर को डिटॉक्स करता है। उनके पास एक कलश भी है। यह स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ जल के महत्व को इंगित करता है। माता शीतला का आशीर्वाद आप और आपके परिवार को पूरे वर्ष मिलता रहे। सभी प्रेम से बोलो माता शीतला की जय। प्रिय श्रोताओं, तो यह थी शीतला माता के पूजन की समस्त जानकारी। तो यह आपको वीडियो कैसी लगी? हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों एवं परिवारजनों को शेयर करें ताकि वो भी शीतला माता की पूजा की समस्त जानकारी प्राप्त कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बोलो माता रानी की जय।